नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ने के बाद बिहार में अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया। नीतीश सरकार 28 आईएएस और 44 आईपीएस अफसरों का तबादला किया। 6 जिलों के डीएम और कई एसपी को भी बदला गया है। बताया जा रहा है कि अफसरों का यह बड़ा फेरबदल महागठबंधन में लालू यादव की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब नीतीश ने पहला प्रहार किया है और 28 आईएएस और 44 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। लालू यादव की वजह से आपको बता दें ये तबादले रुके हुए थे। नीतीश सरकार ने अफसरों का तबादला किया है, बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 28 आईएएस और 44 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू और तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया था। आज लालू की बारी है। लालू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिहार में सियासी घमासान की ये 3 तस्वीरें हैं। कल आरजेडी ने एक रिपोर्ट दिखाकर हत्या के पुराने मुकदमे में नीतीश पर निशाना साधा, तो दोपहर को नीतीश ने लालू के अब तक के सारे आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। और आज लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश पर पलटवार करने वाले हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। लालू ने कहा था कि नीतीश ने जनमत का मर्डर किया है, तो नीतीश बोले किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और मर्डर केस के अक्यूज सारा लोग वाच कर रहा है। चारों तरफ प्रोटेस्ट एकदम देश और दुनिया भर में सेकुलर ताकतों से लेकर सब लोग। ये आदमी ऐसा निकला, यही पीएम मटेरियल था, यही पीएम का कैंडिडेट था। सरकार के मामले में आपका क्या रवैया? और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेकुलरिज्म की बात तो मैंने तो हाउस था, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था। हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कह दी। सेकुलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जन नेता नहीं बल्कि वो जातिवादी नेता हैं। बहुत लोगों को भ्रम रहता है, हमारे चंद पढ़े लिखे और कॉलम लिखने वालों को भी भ्रम रहता है बेस को लेकर के। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते हैं। पता नहीं कितने लोग दावा करते हैं हम बनाए। हमसे कहा गया कि आप ही बता दीजिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। लालू आरोप लगाते रहे हैं कि तेजस्वी तो बहाना है, नीतीश को बीजेपी की गोद में जाना था। नीतीश ने इसका जवाब भी दिया। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, टेकअप नहीं होता है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। हम क्या बताएं, हम एक्सपर्ट ही नहीं है इसमें। ये एसेट एक्वायर करना, इधर से उधर कंपनी में ट्रांसफर करना, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है। आप ही लोग जो दिखाते हैं और छापते हैं वही पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे अधिक हम नहीं जानते। इस मामले में जो आपका विचार होगा वही मेरा विचार है। लालू और नीतीश की जुबानी जंग के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने महागठबंधन टूटने पर अफसोस जताया है। तो जो गठबंधन था तो उसमें हमारा जनता के साथ जो है ना, उनके साथ जो करार और उनने जो जिस उत्साह से साथ दिया था, वो जिस हालत में गठबंधन है उसकी हमको तकलीफ है। गौरतलब है कि इससे पहले लालू शरद यादव को नीतीश को छोड़कर उनके साथ आने का खुला ऑफर दे चुके हैं। साफ है कि नीतीश और लालू का सियासी संग्राम अभी लंबा चलने वाला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।